हेलो दोस्तों, तो मैं लेके आ चुका हूँ आपको 8 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में पूछे गए थे बोर्ड पेपर में। ये देखिए, ये आप भी चेक करते क्वेश्चन है। इसमें एक्स वाई जेड के मान निकालने होते हैं और यहाँ ए इनवर्स ज्ञात करना होता है। ये देखिए, तो आज मैं इन दोनों सवालों को कराऊंगा और आपके 8 नंबर पक्के कराऊंगा। चलिए सवालों को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो सवाल हमारा लिख चुका है। अब आइए मैं इसे समझाता हूँ। ये सवाल दिया गया है हमारा, तो हम सबसे पहले तो इनके मान लिखेंगे। ये समीकरण 1 मान लो, इसे 2 मान लेते हैं और इसे 3। ठीक है, तो x कितना है हमारा 1, 1 लिख लिया हमने। y कितना है 1, z कितना है 2, तो हमने इधर 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद x इधर भी 1 है, 1 लिख लिया। y कितनी है हमारी 2, तो हमने 2 लिख लिया। z हमारा कितना है 1, तो 1 लिख लिया। x का मान भी 1 है, इधर तो y का भी मान 1 है और z का भी मान 1 है, यानी कि तीनों 1 1 1 ले लिए। अब कॉमा यानी कि b निकालेंगे। अब b कितना हमारा 4 1 2, 4 1 2, ये कॉलम में बने हुए हैं तो हमने कॉलम के हिसाब से ले लिए। उसके बाद निकालना है x, यानी कि निकालना क्या है हमें, x y z तीनों के मान निकालने हैं। तो ये लिखा है। अभी तक तो हमने सिर्फ लिखा है इसे, ये तो आपको सवाल ही में मिल जाएगा। अब इसके आगे तो हमें हल करना है। अब हल करेंगे। सबसे पहले अब निकालेंगे हम डिटरमिनेंट ए, यानी कि इसे हमने उतार लिया। अब सबसे पहले चिन्ह, चिन्हों को आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्ह से ही पूरा आंसर गलत और सही में बदल जाएगा। अगर आपने जहां भी मिस्टेक कर दी, सबसे पहले इन चिन्हों को समझ लीजिए। इन चारों कोनों पे प्लस होंगे, बाकी जो बीच में प्लस लिख दिया, बाकी जो बने यानी कि माइनस। 5 चिन्ह हमारे इसमें प्लस के हैं और 4 माइनस के, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। सब ये क्या है, बन बन का है हमारा प्लस का, यानी कि प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। रो और ये रहा कॉलम, ये कर दिया हमने। क्या बचा, 2 1 कम 2। अब इन चारों के आपस में हम गुणा कर देंगे। 2 एकम 2 ले लिए मैंने, 1 एकम माइनस का 1 ले लिया। ठीक है, चिन्ह माइनस के होते हैं। उसके बाद लेंगे अब हम दूसरे वाले को। ये किसका है, माइनस का, तो हमने माइनस का 1 ले लिया। अब जब इसको और इसमें हम चल रहे हैं तो क्या बचेगा हमारा 1 2 1 2, ये इन चारों के हम आपस में गुणा कर देंगे। क्या हुआ, 1 एकम 1 आ गया, माइनस का 1 एकम 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसे हटा देंगे। रो तो हमारी चली रही है। उसके बाद दो दो हमारे क्या के हैं, प्लस के इस कोने वाले, इस कोने पे मतलब प्लस के 2 ले लिए हमने। उसके बाद क्या बचेगा हमारा ये, यानी कि ये 4 रह गए। इधर इधर देखिए आप, ये 4 रह गए, इन चारों के हम आपस में गुणा कर देंगे। 1 एकम 1 आ गया हमारा और 2 एकम 2 आ गए माइनस के। उसके बाद अब हम इसे करेंगे हल। हमने इसे हल किया, 1 इधर 1 बचा, 2 में से 1 गया 1, माइनस का 1 उतार लिया, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, 0 बचेगा, 0 ले लिया। प्लस के 2 है हमारे, जब माइनस के 2 है और प्लस का 1 है, यानी कि माइनस की संख्या बड़ी है, तो हमारा सीधा माइनस का 1 आ जाएगा, आ गया हमारा। जब 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का 1। जब माइनस के 1 से हम 0 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। उसके बाद प्लस का 1, यानी कि प्लस के 1 की जब माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, वो भी माइनस के, तो माइनस के 2 ले लिए हमने। जब माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस की संख्या बड़ी है हमारी, तो 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। ये हमारा डिटरमिनेंट ए निकल के आ गया। अब हम आगे चलेंगे। अब निकालना पड़ेगा हमें गुणनखंड। सैगुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले सवाल को इधर लिख लेंगे, लिख लिया हमने। उसके बाद चिन्ह तो आप देख ही सकते हैं। अब इधर आइए, सैगुणनखंड आव्यूह को बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, 21 22 23 31 ये 32 ये 33, ये बन आए हैं, इसमें बन लेंगे। उसके बाद इसकी हम क्या करते हैं गुणा। सबसे पहले पहला यानी कि रो कॉलम, पहले वाले रो और कॉलम को दबा लेंगे। हम जब 11 में कर रहे हैं तो 11 में रो और पहला कॉलम दबा लेंगे। ठीक है, ये क्या बचा, 2 एकम 2 माइनस का 1, एक की गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा। क्या बचा बराबर 1, तो हमने 1 लिख लिया। उसके बाद ऐसे ही अब इस वाली रो में चल रहे हैं हम, ये रो चल रहा है। अब इस वाले कॉलम पे आ गए। अब क्या बचा हमारा 1 1, यानी कि 1 की गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो हमने 0 ले लिया है। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद अब आएंगे हम तीसरे वाले कॉलम, इस वाले कॉलम को छोड़ो। अब आ गए हम तीसरे वाले कॉलम पे। ठीक है, अब क्या बचा, ये देखो हमारा, ये 4 संख्या रह गई, यानी कि आपस में गुणा, 1 एकम 1 2 एकम 2 माइनस के 2, यानी क्या बचेगा माइनस का 1, तो हमने माइनस का 1 ले लिया। ठीक है, अब इसे भी मिटा दे रहे हैं। अब इस वाले कॉलम को भी हटाओ और इस वाले रो को भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपके लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब हम लेंगे दूसरी वाली रो। ठीक है, दूसरी वाली रो ले ली हमने और पहला कॉलम ले लिया। क्या बचा अब हमारा 1 एकम 1,
दो एकम दो, दो माइनस के तो माइनस का वन ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद अब हम इस वाले कॉलम को हटाएंगे, अब आएंगे हम बीच वाले कॉलम पे, ठीक है। क्या बचा हमारा, एक दो और इन आपस में इन चारों की गुणा कर देंगे हम, तो क्या होगा, एक एकम एक, दो एकम दो, ये भी माइनस का वन बचेगा हमारा, माइनस का वन ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। अब इस वाले रो से भी हट जाओ, अब आ गए हम इस वाले कॉलम पे, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, ये यही तो रह गया हमारे, ये चार रह गए हमारे, और ये वाली रो दब गई है, यानी कि एक एकम एक, माइनस का एक एकम एक, क्या बचेगा बराबर जीरो, तो हमने क्या किया, जीरो ले लिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जीरो ले लिया। अब इसे भी हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आएंगे हम तीसरी वाली रो पे, यानी कि 3 31 की, इसका मतलब पता है क्या होता है दोस्तों, तीसरे की रो और पहला कॉलम, इसका अर्थ होता है तीसरे की रो पहला कॉलम, हमारी तीसरी रो है और पहला क्या है, कॉलम, तीसरे की रो और पहले का कॉलम, यानी कि इनकी हम आपस में गुणा करके माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वही लिख देंगे। 31 का मतलब होता है तीसरे की रो और पहले का कॉलम, तीसरे की रो हो गई और पहले का कॉलम हो गया हमारा, ये ये चीज आ गई, यानी कि ये चीज दब गई हमारी। क्या बचा, इधर दो हैं ये हमारे, दो, एक एकम एक, माइनस दो दूनी चार, माइनस के, यानी कि क्या बचेगा, माइनस के तीन, तो हमने क्या किया, तीन लिख दिया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही करके आप इस वाले कॉलम को हटाओ, दूसरे वाले कॉलम पे आ गए, रो हमारी तीसरी ही रहेगी, सिर्फ कॉलम चेंज होते रहेंगे, कॉलम दूसरा आ गया, इसमें कॉलम तीसरा आ गया, ठीक है। ऐसे ही करके हमने ये सारे कर दिए, इसमें भी बनाया इसमें भी बनाया। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, ये लिखे हैं वन और ये टू। इस चीज के लिए आपको एक रफ कॉपी लेनी होगी, रफ पन्ने पे कर, इसका मतलब होता है तीसरे की रो पहले का कॉलम, यानी कि तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम इधर से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये है पहली रो और पहला कॉलम, ऐसे ये है दूसरी रो, ये वाली दूसरी रो और ये वाला दूसरा कॉलम, ये दूसरे कॉलम हो गया और दूसरी रो हो गई, ठीक है। ऐसे ही अब ये निकालें, अब हम इसका आव्यूह बनाएंगे, हमने बनाया आव्यूह, क्या है, एक जीरो माइनस का वन, तो हमने क्या किया, एक जीरो माइनस का वन काट लिया, ठीक है। अब ऐसे ये है, ठीक है। अब इसका जब आप भी बनाएंगे तो एक जीरो माइनस वन, यानी कि एक जीरो माइनस वन उतार लिए। अब आ गए हम इस पे, माइनस का वन है, हमने प्लस का वन उतारा है, क्योंकि ये माइनस का वन और इस माइनस से देखो कट जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हमने क्या किया, प्लस का वन उतार लिया, माइनस का वन तो माइनस का ही वन रहेगा, क्योंकि जब माइनस की संख्या प्लस से कटेगी तो माइनस ही रहेगी, माइनस प्लस बराबर माइनस, ये हो गया। उसके बाद जीरो, 23 हमारा जीरो, जीरो उतार दिया। उसके बाद इधर आएंगे तीन पे, माइनस के तीन, प्लस का वन, प्लस का वन, ठीक है, उतर गए हमारे, रेडी, रेडी। तो दोस्तों अब हमारा अवयव निकल के आ चुका है, अब निकालेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है। अब हमारा ये एडजॉइंट ए निकालेंगे दोस्तों, अवयव बन के आ चुका है, अब निकालेंगे हम इसका एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए हमारा ये है। अब हमने इसे लिखा, सेम उतार लिया, ठीक है। अब एडजॉइंट ए लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे एक डैश, ये लो इधर वन, ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये इनकी रो है इनको कॉलम में चेंज कर देंगे, और जो ये कॉलम है इनको रो में चेंज कर देंगे, तभी हमारा एडजॉइंट ए निकल के आएगा। कॉलम को रो में चेंज करना होगा हमें, तो वन, वन और माइनस के थ्री, ठीक है, जीरो माइनस वन वन, माइनस वन जीरो वन, ये हमारा निकल के आ चुका है, ठीक है। एडजॉइंट ए हमारा निकल के आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स, सबसे पहले हमें ए इनवर्स ज्ञात करना होगा, तभी हम एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या, ए इनवर्स का सूत्र लगाया, देखो ये आपको याद करना होगा, सूत्र है, ठीक है। उसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, वन बटे डिटरमिनेंट ए, उसके बाद इंटू एडजॉइंट ए, तो इसका मान क्या है, माइनस वन, माइनस वन, तो हमने क्या किया, माइनस का वन लगा दिया, ऊपर का वन इधर आ गया, एडजॉइंट हमारा कितना, ये रहा, इधर से ये हमने उठा के इधर लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब वन से तो वन कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस, ये जो माइनस बचा है, जब इस माइनस की अंदर हम इस अवयव में गुणा करेंगे तो सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। तो इधर देखिए हमने सारे चिन्ह चेंज कर दिए हैं, इधर प्लस है माइनस का आ गया, प्लस है माइनस का आ गया, जो माइनस है उसका हो गया प्लस,
इस हिसाब से हमने सारे चिन्ह चेंज कर दिए हैं, ठीक है। और जो जीरो है, जीरो तो प्लस का वो माइनस का, जीरो तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो ही है, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स इधर निकल के आ चुका है। अब हम लेंगे एक्स, क्योंकि x जब हम इन तीनों के मान लिखेंगे तो हम x का ये फार्मूला लगाएंगे। x का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि ए इनवर्स क्या है हमारा ये, तो हम ए इनवर्स लिख लेंगे, ठीक है। x का मान ये है हमारा, x का मान एक्स वाई जेड, ठीक है, तीनों आ गए। b, b हमारा क्या कहता है, b हमारा है 4 1 2, ये b है हमारी, b हमने लिख ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी इनसे गुणा कर देंगे, यानी कि इस रो की और इस कॉलम से इस हिसाब से गुणा करनी होगी हमें, रो की कॉलम से, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 एकम 4 माइनस के 4, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे, वन, वन की गुणा जब वन से करेंगे तो वन ही आएगा, वो भी माइनस का, 3 दूनी 6 आ गए हमारे 6, ठीक है, ये आ चुके हैं। अब ऐसे ही दूसरा वाला, फिर से हम इस रो को पूरे कॉलम से करेंगे, इस रो को पूरे कॉलम से करेंगे, इस फाइनली करने के बाद हमारा ये निकल के आ चुका। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम घटा लेंगे, देखो 4 ये माइनस का है, प्लस का है, माइनस माइनस इधर प्लस हो गए, ये कितने हो जाएंगे 5, यानी कि 5 हो जाएंगे माइनस के। जब प्लस माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा हमारा, ये बन दोस्तों प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस के 5 यानी कि प्लस के 6, जब 5 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा हमारा, 1 बच के आ गया, ठीक है। उसके बाद 0 1, जब हम इस -2 को 1 से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, -1, -1 निकल के आ गया। अब ये माइनस के 2 है 4, तो क्या निकल के आएगा 2, यही हमारा निकल के आ गया। तो अतः हमारी ये जो जिसके सामने है वो उसका मान है, जो जिसके सामने है वो उसका मान हो गया। x बराबर 1 हो गया, y बराबर -1 और z बराबर 2, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, चिन्हों के बाद हमें कुछ फार्मूले हैं उन्हें भी याद रखना है, जैसे एक ये हो गया, उसके बाद एक्स वाई वाला हो गया, डिटरमिनेंट ए निकालने का तरीका, और सब इस निकल के आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ सूत्र लगाने पड़ते हैं, जैसे ये ए इनवर्स का सूत्र हो गया, एक्स का सूत्र हो गया। तो इन सभी सूत्रों को लगाने के बाद फाइनल आंसर एक्स वाई जेड के तीनों के मान निकल गया, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, और ये आता ही आता है। अब मैं नहीं कहता हूँ, आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, ये आता है, 8 नंबर का ही आता है। अगर कोई कह दे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसे काट दूंगा। हेलो दोस्तों, तो ये सवाल भी उसी में का है, इसमें पता है क्या करना, इसमें सिर्फ हमें ए इनवर्स याद करना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे लिख लेंगे, ए बराबर क्या दिया गया है, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, इसका डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, यानी कि ए बराबर ए, मैं थोड़ा इधर, एक है हमारा, एक ले लिया। अब हम ये एक ले लेंगे। अब इनकी आप ये क्या बचे, 4 बचे, अब इनकी आपस में हम गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 हो जाएंगे हमारे, माइनस 5 25, ठीक है, बराबर दो दो काय के होते हैं हमारे, प्लस के, नहीं ये लो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लो, ये हमारे चिन्ह हो गए, ठीक है। अब मैं चिन्ह लिख ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमारे दो दो का दिए हमारे माइनस के, यानी कि 2 ले लिया अब हमने। अब ये क्या बचा, 2 हो गए, यानी कि इस वाली रो को और इस 2 हो गए, अब इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे, क्या बचेंगे, ये 4 बचेंगे, यानी कि 6 दूनी 12, 5 तीन 15, माइनस के 15 हो जाएंगे, ठीक, बराबर 3 3 का आएंगे हमारे, प्लस के प्लस का 3 आ गया। अब ये क्या बचा, इधर देखिए आप इस साइड, ये चारों बचे, अब इन चारों के हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा, 5 दूनी 10 और 4 तीन 12, यानी कि 10 माइनस के 12, ठीक है। ये अब इसे हम सॉल्व करेंगे, एक, अब 25 का तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 2 इधर जाएंगे तो क्या माइनस के 3 आ जाएंगे, अब इधर क्या प्लस के 3, इधर भी माइनस के 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब दो तीन 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 6, ठीक है। अब 3 दूनी क्या 6, माइनस के आएंगे 6, माइनस प्लस कट जाएगा, यानी कि 6 एक क्या बचेगा खाली, माइनस का 1, ये ए बराबर क्या बचा हमारा, माइनस का 1, ठीक है, ये लो। अब इसके बाद हम निकालेंगे सह गुणनखंड। सह गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
ए सैगुणनखंड आव्यूह, तो सैगुणनखंड आव्यूह क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 1 2 3 2 4 5 3 5 6। दोस्तों ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सैगुणनखंड आव्यूह यानी कि ये जो ये 11 12 13 निकालने पड़ेंगे हमें, ये 11 ये 12 और ये 13। दोस्तों इन संख्याओं के निकलने के बाद जो निकलेगा वही हमारा सैगुणनखंड आव्यूह कहलाएगा। तो ये 21 ये 22 और ये 23 ये 31 ये 32 और ये 33। ठीक है, अब ये निकल गया। तो एक 11 का मतलब पता है क्या होता है, एक एक यानी कि पहली रो और पहला कॉलम। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये मैंने ब्लैक मार्कर ले लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पहले की रो और पहले का कॉलम यानी कि पहले की रो और पहले का कॉलम। ठीक है, पहले की रो हो गई, पहले का कॉलम हो, पहले की रो हो गई और पहले का कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये जब हम पहले की रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे क्या बचेगा, ये 4 बचेंगे हमारे साथ, तो हम इन चारों की आपस में गुणा करके माइनस कर देंगे, यानी कि 6 चौक 24 माइनस क्या 25, क्या बचेगा माइनस का 1 ले लिया। ठीक है, ये मिटा देंगे हम। अब हम आएंगे सीधा दूसरे कॉलम पे। दूसरे कॉलम पे आने के बाद ये 4 बचेंगे हमारे, 6 दूनी 12 पंक्तियां 15 यानी कि माइनस के 3। ठीक है, अब इसे भी मिटा देंगे। अब आएगा हमारा ये तीसरा वाला कॉलम। ठीक है, अब बचेंगे ये वाले 4, 5 दूनी 10 चौतियां 12 कितने माइनस के 2। अब इसे भी हम मिटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आएंगे हम दूसरी वाली रो पे, यानी कि किस दूसरे की रो और पहले का कॉलम। अब क्या बचेगा हमारे पास बताओ, अब ये 4 संख्याएं रह जाएंगी, यानी कि 6 दूनी 12 3 पंजे 15, तो क्या आएगा माइनस के 3। ठीक है, अब इसे भी हम मिटा देंगे। अब उसके बाद आएंगे इस वाले दूसरे वाले पे कॉलम पे। उसके बाद ये 4 संख्याएं रह जाएंगी, 6 कम 6 माइनस के 3 तियां 9, तो क्या होगा ये माइनस के 9 है, तो इधर क्या माइनस के 3 आ जाएंगे। अब इसे भी मिटा देंगे। अब आएंगे हम तीसरे वाले कॉलम पे, इस वाले कॉलम पे। अब ये वाली संख्या रह जाएंगी हमारी 5 एकम 5 एकम 5 माइनस के 2 तियां 6 माइनस का क्या बचेगा 1। ठीक है, इसे भी हम मिटा देंगे। अब आएंगे हम किस पे, तीसरी वाली रो पे और पहले वाले कॉलम पे, तीसरी रो पहला कॉलम। ठीक है, अब ये ले लिया। अब क्या बचा हमारे सामने, ये ऊपर वाले बच्चे 5 दूनी, ये हमारे 5 है, 5 दूनी 10 माइनस चौतियां हो जाएंगे 12 यानी कि माइनस के 2। ठीक है, इसे भी अब हम मिटा देंगे। अब क्या, अब दूसरे वाले कॉलम पे आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले कॉलम पे आ जाएंगे। अब क्या बचेगा, ये वाले रह गए हमारे, 3 एकम यानी कि 5 एकम 5 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस का 1। ठीक है, अब इसे भी हम काट देंगे। अब आएंगे हम तीसरे वाले कॉलम पे। अब क्या बचा, ये यानी कि 4 एकम 4 4 दूनी 8 नहीं 4 एकम 4 दो दूनी 4, ये क्या बचेगा जी माइनस का, यानी कि माइनस प्लस ये माइनस ही रहेगा। अब आएंगे इधर, यानी कि ये प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस ठीक है, ये माइनस ही रहेगा। अब प्लस वाला है तो प्लस ही है, ये क्या ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस ये इतनी चीज थी जो हमें चेंज करनी थी। ये भी ये हमने चिन्हों को देख के किया है। ठीक है, विशेषकर आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका अवयव बना लेंगे। अवयव ये बन गया अब इसका अवयव। ठीक है, अब अवयव क्या करेंगे, यानी कि एक एक यानी कि ये रो में है तो हम इसे रो में ही लिखेंगे, माइनस का 1 3 माइनस का 2 3 माइनस के 3 और ये 1 माइनस के 2 1 और ये क्या 0। ये हमारा बन गया अवयव। अब निकालेंगे अब दोस्त अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। ठीक है,
ये लीजिए। अब निकालेंगे हम क्या, एडजॉइंटी। तो एडजॉइंटी, एडजॉइंटी क्या होगा हमारा, ये रहेगा एडजॉइंटी। एडजॉइंटी हमारा क्या होगा, ये सब हम कॉपी कर लेंगे इसको। अब इसी को हम इधर लिख लेंगे और क्या लगा देंगे, डैश। ये लो, 3 माइनस का 2, 3 माइनस 3 1 माइनस का 2 1 0। ठीक है, ये लिख लिया हमने। इस पे लगा देंगे क्या, डैश। अभी अभी भी ये एडजॉइंटी नहीं बना, अब बनेगा एडजॉइंटी। ए एडजॉइंटी बराबर, अब क्या, एडजॉइंट ए का मतलब होता है जो हमारे रो होते हैं उन्हें कॉलम में चेंज करना, यानी कि कॉलम को रो और कॉलम हो। एडजॉइंट ए जो ऊपर ऊपर कर रहे हैं, जो तो दिख रहा है। अब इधर निकल के आएगा हमारा दोस्तों, ये बराबर ए एडजॉइंट ए, तो ये इधर आएगा। अब देख रहा हूँ पूरा, मतलब जो कहाँ फैल होगा, ऊपर ही सरखा है ना, ले जो तो पूरा दिख रहा है। अब दोस्तों इधर निकल के आएगा हमारा एडजॉइंट ए। ठीक है, अब ये इधर एडजॉइंटेज। अब एडजॉइंटेज जब ही निकलेगा, यानी कि जो कॉलम होते हैं उन्हें रो में चेंज कर देते हैं। पिछली वीडियो में आप, पिछले वाले सवाल में जैसे हमने किया था, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया था वैसे ही इसमें करेंगे। जो हमारे कॉलम है उनको हम रो में चेंज कर देंगे, यानी कि ये हमारा -1 3 -2 3 है, -3 है, 1 है। अब उसके बाद -2 1 और 0, ये आ गया हमारे, ये हमारा निकल के आ गया है एडजॉइंटेज। अब हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा ए इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे और सवाल सॉल्व। यानी कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, बराबर ए इनवर्स बराबर 1/, डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स 1 बराबर 1/n। ए का मान कितना है हमारा, -1, -1 लिख लेंगे इधर। अब एडजॉइंट ए हमारा इधर है, उसके बाद इसे भी लिख लेंगे 1 3 माइनस के 2 3 माइनस के 3 1 माइनस के 2 1 0। ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया हमने। अब इस ये ये हमने लिख लिया। अब इसे लिखने के बाद क्या करेंगे, 1 से 1 कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, -1, -1 का क्या, अब 1 से तो 1 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, यानी कि चिन्ह बचा। जब इस माइनस की हम अंदर से गुणा करेंगे जब इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, और जो प्लस माइनस यानी कि वो माइनस का हो जाएगा। तो साफ सी बात है, हम सारे चिन्ह क्या कर देंगे, चेंज, बराबर। अब देखो माइनस यानी कि प्लस, माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस के 3 प्लस के 3 माइनस का 1 प्लस के 2 माइनस का 1 और 0, 0 तो 0 ही रहेगा, चाहे प्लस का हो या माइनस का। दोस्तों फाइनली हमारा आंसर निकल के आ चुका है, यही है हमारा आंसर, क्योंकि यही है ए इनवर्स। तो फाइनली दोस्तों हमारा आंसर निकल के, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे। ऐसे भी और भी टॉपिक हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट मैंने सिर्फ बड़े मार्क्स वाले ही क्वेश्चन पकड़े हैं, यानी कि जो 8 नंबर, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, यही क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ। इंटर में भी और हाई स्कूल में भी, दोनों क्लासों के और ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।